हमने एक चीज़ अनुभव की है कि जो श्री दुर्गा जी या श्री काली जी के भक्त होते हैं वो एक जो अनुभव करते हैं उस पर आधारित ये वीडियो है। भक्त को मैंने दो वर्गों में बांटा है कि ऐसे भक्त होते हैं कि जो पहले से किसी देवता की, अपने इष्ट देव की पूजा करते थे और कहीं से प्रेरित होकर के वो श्री दुर्गा जी और श्री काली जी की पूजा करने लगते हैं। एक ऐसे भक्त होते हैं और एक ऐसे भक्त होते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। वो ज़्यादा अनुष्ठान तो नहीं करते लेकिन उनको हमेशा याद करते रहते हैं। और एक ऐसे भक्त होते हैं जो अक्सर कहीं से भी देख लिया, सुन लिया और बस पूजा करना शुरू कर दिया और भयंकर मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। तो जो भक्त जो भयंकर मंत्रों का जाप एकदम शुरू कर देते हैं उनको तकलीफ़ हो सकती है, इस तरह के कहीं दर्द हो गया या कोई दिक्कत आ गई। क्योंकि कभी भी श्री माताओं के जो ये मंत्र होते हैं बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होते हैं। इनको कभी ऐसे जाप नहीं करना चाहिए कि एकदम से शुरू कर दिया, क्योंकि ये अग्नि प्रधान होते हैं और शरीर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और इन मंत्रों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक उसी के विपरीत जो कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो पहले अपने किसी इष्ट की पूजा करते थे और बहुत भक्त टाइप के होते हैं। तो ऐसे भक्त जो होते हैं जो श्री शिव जी या श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं वो साधारण तो हो ही जाते हैं। मतलब उनका व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। अब उनको जो उनके जाप करते हैं, जैसे श्री शिव जी के मंत्रों का, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, श्री हनुमान जी के मंत्र का या श्री कृष्ण जी के मंत्र का जाप करने से क्या होता है कि उनकी ऑरा मजबूत हो जाता है और उनकी कुंडली जो होती है उसमें जल तत्व की प्रधानता हो जाती है। अब उस तत्व से क्या होता है कि जब वो कहीं से प्रेरित होकर के माता दुर्गा माता या श्री काली जी का जाप करते हैं तो इन मंत्रों का बैलेंस बन जाता है। मतलब वो जाप करते हैं तो उन मंत्रों का जो अग्नि प्रधानता होती है शरीर में, तो जल और अग्नि दोनों बैलेंस बन जाते हैं। इस प्रकार उनको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। अब जो भक्त बहुत ही ज़्यादा पूजा करते हैं लेकिन उन्होंने नया शुरू किया है तो उनको उल्टा परिणाम मिलता है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो उनका उल्टा परिणाम इसीलिए होता है कि उनका बैलेंस नहीं बन पाता है, वो समझते नहीं उन चीज़ों को। और जैसे निर्वाण मंत्र का जाप शुरू करा, निर्वाण मंत्र इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उसमें समाई हुई है। तीनों देवियों की शक्ति है। ये समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक तरफ और ये मंत्र एक तरफ, दोनों तक तौले जाएँ तो ये मंत्र जो है ये भारी पड़ेगा, इतना शक्तिशाली मंत्र है। और इन मंत्रों का वो जाप शुरू कर देते हैं, सिंध कुंजिका का जाप शुरू कर देते हैं। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भक्त, अगर उनको मैं सलाह देना चाहेंगे कि जो भक्त इनका जाप करना चाहते हैं, दुर्गा माता या निर्वाण मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, तो पहले वो श्री शिव जी के या श्री हनुमान जी के या श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करें, अपना ऑरा मजबूत करें। कम से कम साल भर 6 महीना वो ये करें, उससे उनका ऑरा मजबूत हो जाएगा। उसके बाद वो इन मंत्रों का जाप करें तो उनको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और माताओं का मंत्र जाप करने से सबसे पहला ज़रूरी ये है कि मनुष्य के अंदर क्रोध आ जाता है। और ये क्रोध इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर इन मंत्रों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, उन ऊर्जा को संभाल नहीं पाते हैं। तो जब वो शीतलता ले लेंगे इन मंत्रों से, श्री शिव जी के मंत्रों से, अन्य मंत्रों से, तो उनका जो जीवन होगा, उनका जो मंत्र, उनका जो माता जी के मंत्र होंगे, उनका बैलेंस बन जाएगा और उनको ऐसा होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं स्वप्न पे। अगर कोई दुर्गा जी, चूँकि ये जागृत देवी हैं, काली जी जागृत देवी हैं, तो अगर वो इनका जाप करता है तो जाहिर सी बात है उनको स्वप्न में माता के दर्शन जरूर होंगे। कुछ लोगों को डिपेंड करता है कि उनकी कैसी मानसिकता है, कैसे भाव हैं। अगर वो असली साधक है, बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहा है, वो तटस्थ है और समभाव रहता है हर चीज़ के प्रति। मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पूजा पाठ में कि आप सुख दुख में समभाव रहें, कभी भी अपनी परिस्थितियों के लिए ईश्वर को जिम्मेदार न ठहराएं। तो इससे आपको बहुत अच्छे प्रतिफल मिलेंगे। अब जो ऐसे भक्त होते हैं उनको माता स्वयं अपने दर्शन दे देती हैं कि वो जानती हैं कि ये भक्त जो है इस चीज़ को समझेगा। बहुत से भक्त क्या होता है जो उनको दर्शन होते हैं स्वप्न में, अगर माता दिख जाती हैं तो वो सबसे बताने लगते हैं। तो इससे कोई फल नहीं मिलता, इससे आपको और उल्टा आपकी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। इस प्रकार हम आपको ये बताएंगे कि जो भक्तों को माताओं के दर्शन होते हैं या किसी कन्या के दर्शन होते हैं या किसी वृद्धा के दर्शन होते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर माता की कृपा हो रही है। बस ज़रूरत इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की होती है ना, सबको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इस समय ज़रूरत होती है कि आप कैसे इस भक्ति को कायम रख सकें। जैसे सफलता होती है ना, सफलता मिलना अलग चीज़ है, सफलता को कायम रखना एक चीज़ है। तो अगर इन शक्तियों को आप कायम रख सकें, मतलब आप इसी भाव से, जिस भाव से इस समय हैं उसी भाव से भक्ति कर सकें, मतलब ये आपको कैसे होगा
ये अपने आप नहीं होगा, क्योंकि जब आपके अंदर शक्तियाँ आ जाती हैं तो घमंड आने लगता है, और बातों में घमंड आता है, बात जो आपके कमेंट्स होते हैं उनमें घमंड आ जाता है। तो इसलिए माता से हमेशा ये मांगना चाहिए कि आपकी भक्ति हमको इसी तरह मिलती रहे, मतलब हम आपकी इसी तरह सेवा करते रहें, और हमारा जो मस्तिष्क है उसमें बैलेंस बना रहे, तो उसमें ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ऐसे भक्तों को माता की भक्ति, माता की शक्ति जो होती है हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त होती है। उसमें एक चीज़ और है कि अक्सर जो भक्त होते हैं उनके अंदर जो पूजा पाठ नया नया शुरू किया उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो नए नए होते हैं, जैसे नया उन्होंने भक्ति शुरू की, तो उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको स्वप्न में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उनको ऐसे दर्शन हो जाएं योगिनियों के या किसी ऐसी कन्या, और मतलब वो लेडीज़ को ज़्यादा देखेंगे। और इससे क्या होता है कि जब आप पूजा करते हैं, जो पुराने भक्त हो जाते हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा शक्ति आ जाती है, उनका ऑरा मजबूत होने लगता है, तो उनकी योगिनियाँ परीक्षा लेती हैं, और परीक्षा लेने के साथ साथ क्या करते हैं, उनको अक्सर ये दिखेगा कि काम मुद्रा में वो हैं। और ऐसा उनके साथ हो जाता है कि जब वो निर्वाण मंत्र या किसी शक्तिशाली मंत्र का जाप करते हैं तो होता क्या है, उनकी परीक्षाएं होती हैं, तो अगर उसमें फेल हो गए, मतलब उनका ब्रह्मचर्य अगर टूट गया, यही कोशिश रहती है उन शक्तियों की, यही कोशिश रहती है कि इसका ब्रह्मचर्य किसी तरह तोड़ा जाए। वो इनकी परीक्षा लेती हैं, क्योंकि निर्वाण मंत्र या जैसे माताओं के मंत्र होते हैं उनके लिए सात्विकता बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है। शक्ति तो बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन ये सब कर नहीं पाते हैं, और जो इस परीक्षा में पास हो जाते हैं उनका जीवन एकदम धन्य हो जाता है। तो आपको हम बता रहे थे कि इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि जो भक्तों को ब्रह्मचर्य उनका टूट जाता है स्वप्न में, अक्सर योगिनियों के दर्शन होते हैं इस तरह से, तो उसमें उनको टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य टूटेगा तो आपकी जो पूजा है वो विफल हो जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज़ है जो इस पूजा में, इस साधना में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्तों को ये समझना चाहिए कि अगर ऐसा उनके साथ हो रहा है तो वो सही पटरी पर जा रहे हैं, और उनको अपने आप को बस माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा ब्रह्मचर्य न टूटे, और हम आपकी सेवा में इसी तरह लगे रहें। और अगर ऐसा भक्त करते हैं तो उनको बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे, और उनका जो जीवन होगा सफल हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही हम आपसे कामना करते हैं कि आप जब भी माता की भक्ति करें तो ये चीज़ ध्यान रखें कि एक तो समभाव रहें, और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको स्वप्न में दर्शन हो तो स्वप्न के माध्यम से माता आपसे कुछ कहना चाहती हैं, उनकी योगिनियाँ आपसे कुछ कहना चाहती हैं। और जो काम वासना होती है वो मूलाधार चक्र में होती है, और मूलाधार चक्र बहुत तेज़ सक्रिय होता है जब आप माताओं के मंत्र का जाप करते हैं। तो इससे स्वाभाविक है आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा, आपको काम वासना के लिए बहुत ज़्यादा ऑफर्स मिलेंगे, लेकिन इसमें टूटना नहीं, इसमें जो है अपने आप को माता से प्रार्थना करनी है। यही एक परीक्षा की घड़ी होती है, क्योंकि हम पूजा पाठ के लिए, माताओं की पूजा के लिए, पूरा अनुष्ठान करने के लिए जो सामग्रियाँ होती हैं वो भले ना इकट्ठा करें, भले हम उनको मन में ही याद करें, लेकिन अगर उनके हमें स्वप्न में दर्शन हो रहे हैं किसी न किसी रूप में, और हमारा ब्रह्मचर्य टूट रहा है, इसका मतलब हमारा मूलाधार चक्र सक्रिय हो रहा है दोस्तों। तो इससे